Hello everyone. In this video we will see very important concept, that is the harmonic mean of the portion of the focal chord for every parabola. तो देखो पैराबोला हमने ले लिया y स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये हो गया y स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का पैराबोला। ये है आपका a,0 और ये इस प्रकार से आपका फोकल कॉर्ड। फोकस को मैंने एस ले लिया और एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड आपके पी एंड क्यू है। तो क्या हो गया, ये एक पोर्शन बन गया पी एस। पी एस आपका एक पोर्शन है और ये एस क्यू आपका दूसरा पोर्शन है, करेक्ट है। जैसे मान लीजिए पी एस को मैंने एक्स ले लिया और एस क्यू को मैंने वाई ले लिया, तो ये दो पोर्शंस है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम चेकआउट कर रहे हैं। वो ये है कि ये जो दो पोर्शन है ना, इसका हार्मोनिक मीन, ये जो फोकल कॉर्ड के दो पोर्शन बने इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, वो ए के टर्म्स में आएगा। तो देखो पहली बात तो पी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए टी स्क्वेयर 2at, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, टी को -1/t से रिप्लेस करना है तो क्यू के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो ये a/t स्क्वेयर हो जाएगा -2a/t। ये p और q के कोऑर्डिनेट हो गए, करेक्ट है। अब हमको क्या निकालना है कि ये जो दो पोर्शन दिख रहे हैं इसमें एक पी एस है, x क्या है, x है पी एस। पी एस क्या हो जाएगा, a + at स्क्वेयर, क्योंकि पी एस जो होता है वो पी एम के बराबर होता है, ये पता है हमको। उसी प्रकार से y जो है वो एस क्यू है। एस क्यू क्या हो जाएगा, a + a/t स्क्वेयर। ये पुराना कॉन्सेप्ट आपको पता है। पी एस निकालना है मतलब आपको पी एस नहीं निकालना है एग्जैक्टली में, आपको पी एम निकालना होता है, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस आपका a हो जाता है और इतना डिस्टेंस आपका x कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो पी एस पी एम के बराबर हो जाता है, तो a + a/t स्क्वेयर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस आपका a हो जाएगा और इतना डिस्टेंस आपका इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/t स्क्वेयर। अब इनका मेरे को हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन ऑफ x एंड y ये होता है 2x × y / x + y, ठीक है। x और y क्या है, ये पोर्शंस है पी एस एंड एस क्यू ऑफ फोकल कॉर्ड। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × a + a/t स्क्वेयर इंटू a + a/t स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a + a/t स्क्वेयर प्लस a + a/t स्क्वेयर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2a में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन कैसा है, यहाँ करता हूँ मैं। 2 वहाँ से एक a कॉमन लिया, वहाँ से फिर एक a कॉमन लिया, तो 1 + t स्क्वेयर और ये कितना हो जाएगा 1 + 1/t स्क्वेयर, करेक्ट। यहाँ से a कॉमन लिया तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर और +2 हो जाएगा। एक ये कैंसल आउट हो गया और ये दोनों चीज़ सेम ही है, तो यहाँ बचेगा 2a। अब देखो ये 1 + t स्क्वेयर है और ये भी 1 + t स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई t स्क्वेयर है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो ये आपका 1 + t स्क्वेयर और ये भी 1 + t स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई, इसी में मैं कर देता हूँ ना, बाई टी स्क्वेयर, इसके अपॉन में टी स्क्वेयर और इसके होल अपॉन में आ जाएगा t + 1/t का स्क्वेयर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये 1 + t का होल स्क्वेयर और फिर डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ 2a आ जाएगा, यहाँ पे भी t + 1/t का स्क्वेयर आएगा और नीचे में भी t + 1/t का स्क्वेयर आएगा। ये कैसे, 1 + t का टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और उसको डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर करेंगे तो t + 1/t का होल स्क्वेयर ही रहेगा ऊपर में। तो अब आपने क्या किया है, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास में बच गया 2a। तो 2a है, ये a के टर्म्स में आ गया। तो हार्मोनिक मीन ऑफ पी एस एंड एस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम। जो सेमी लेटस रेक्टम है उसके लेंथ के बराबर आ गया। तो फाइनली आपको याद क्या रखना है वो देख लो। ये सारा चीज़ तो हो ही गया है।
अब आपको ये याद रखना है कि जो हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन ऑफ पोर्शन ऑफ फोकल कॉर्ड is equal to 2a, that is length of semi-rectus rectum, semi-rectus rectum। बस इतना आपको याद रखना है। फाइनली इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेंगे, जैसे क्वेश्चन ये बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विथ आपका फोकस एट विथ फोकस नहीं, आप फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विथ ASB एज फोकल कॉर्ड एंड AS इक्वल टू 3 एंड SB इक्वल टू 2। बस इतना दिया हुआ है। अब आपके पास में पैराबोला का इक्वेशन नहीं है, पैराबोला का इक्वेशन नहीं है, लेकिन AS और SB दिया हुआ है, और ASB क्या है आपका फोकल कॉर्ड है। तो आपको ये पता हो जाएगा कि हार्मोनिक मीन ऑफ AS एंड SB इक्वल टू 2a होता है। तो यहाँ से हार्मोनिक मीन हम 3 और 2 का निकालेंगे, 3 + 2 करेंगे 2a हो जाएगा। 3 × 2 = 6 × 2 = 12, 12/5। तो यहाँ से मुझे 2a 12/5 मिलेगा, तो यहाँ से मुझे 4a मिल जाएगा 24/5। तो आपने देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल लिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस क्वेश्चन की खासियत ये होगी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल लेते हैं, जबकि पैराबोला का इक्वेशन अभी गिवन नहीं है। खाली फोकल कॉर्ड का भी कुछ एंड पॉइंट्स नहीं गिवन है, फोकल कॉर्ड्स के सिर्फ पोर्शंस के लेंथ दिए हुए हैं। मतलब ये जो पोर्शन AS और SB है, S फोकस है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि S जो है वो फोकस है, ठीक है। तब हमको ये सिचुएशन में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है। बस हो गया, ये टॉपिक में इतना ही है। तो आपको फाइनली ये टॉपिक पे अगर क्वेश्चन मिलेगा और फार्मूला याद है, तब तो आप इसको बहुत आसानी से बना लेंगे।